जज साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने जो किया वो बहुत गलत है। जज साहब, आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, आपने फैसला बहुत जल्दी सुना दिया। आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था। मुझे आपका फैसला बिल्कुल सही नहीं लगा। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। बेटा, शायद तुम्हें कानून के बारे में कुछ पता नहीं। कानून से बढ़कर कुछ नहीं। इंसान को हर परिस्थितियों में कानून का साथ देना चाहिए। आखिरकार कानून बना किस लिए है? सही करने के चक्कर में व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो कानून का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, मैं। अब क्या हुआ जज साहब? अब कहाँ गई आपकी सोच, आपकी अकल, आपका कानून और आपके कानून पर से विश्वास? सब धरा का धरा रह गया। क्यों आपने मुझ पर गोली चलाई? आखिर क्या हक था आपको मुझ पर गोली चलाने का? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बंदूक से गोली निकाली, वरना आप तो मुझे मार ही डालते। आपसे सिर्फ इसलिए रहा नहीं गया ना क्योंकि मैंने आपके सामने आपके बेटी का हाथ पकड़ा। जरा सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई हो। क्या करता वो? अकल से काम लेता, सोचता समझता, फिर कानून के पास जाकर यह कहता कि मेरी बहन की इज्जत लूट ली गई है, अब मैं क्या करूं? चाहे कोई भी हो, भाई, पिता, पति, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है जो उसे करना चाहिए। आपके कानून का तो पता नहीं, मगर इंसानियत की नज़र में हर इंसान को यह काम करना चाहिए। अपनों की इज्जत बचाने के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए अगर इंसान हथियार नहीं उठाएगा तो किसके लिए उठाएगा? इस जात पात के लिए या समाज के लिए या उन नेताओं के लिए जो अपना सिर्फ जेबें भरना जानते हैं, जो हाथ अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं उठ पाते, उन्हें राखी पहनने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम ये बात सोच समझ के नहीं कह रहे हो, गुस्से से कह रहे हो। कानून सबके लिए बराबर होता है, फैसला सबूतों के आधार पर होता है। क्या सबूत है कि तुम्हारे दोस्त की बहन की इज्जत लूटी गई? उसे उसी ने मारा है और तुम्हारे दोस्त ने उसी का कत्ल किया है। क्या कोई ऐसा शख्स है जो उस मौके वारदात पर गवाही दे सके? आपके पास क्या सबूत है कि मैं यहाँ आया था और आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? नहीं है ना? सच किसी भी तरह के सबूतों का मोहताज नहीं होता, मोहताज आप लोग होते हैं, क्योंकि आप और आपका कानून दोनों ही अंधे हैं। आप छोटी सी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वहाँ कोई शरीफ इंसान होता तो वारदात होने ही नहीं देता। अब सर झुकाने से क्या मतलब जज साहब? जब आप कोर्ट में भीड़ में सैकड़ों पुलिस से घिरे हुए होते हो तब तो हमारी तक आपके कानों तक नहीं पहुँचती।
मेरे दोस्त को तो हो गई उम्र कैद की सजा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सजा का असली हकदार वह नहीं, आप है। और आप जैसे लोग जो दोगलेपन की तरह कानून का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए अलग और अपने लिए अलग। अगर आज मैं मारा जाता तो आप सीधा सीधा यह कह देते कि आपने अपनी बेटी की रक्षा के लिए मुझे मारा, जबकि आपकी बेटी तो सही सलामत खड़ी है। मगर मेरी उस दोस्त का क्या?